नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 गांव का प्रशासन। यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये देखिए, गांव में झगड़ा हो रही है 2 आदमियों के बीच, लेकिन पढ़ेंगे तो समझेंगे कौन कौन आदमी है, कैसा आदमी है। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत में लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेयर को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना भी शुरू कर दिया क्योंकि कमजोर था। वो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गया। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसके मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस जाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंत यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। जब कोई भी झगड़ा चाहे कुछ भी हो तो थाना, ये नहीं कि हम किसी और शहर से और पटना में चाहे हम गया में कहीं जाकर रिपोर्ट लिखवाए, नहीं, जो हमारे हमारे कार्य क्षेत्र में जो जगह होंगे हम वही उसी जगह पे जाके अपना रपट लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो इसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यहाँ वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। पुलिस थाने में होने वाला काम। सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास पहुंच गया और पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने गांव घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसके शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया। अगर वे उससे न बचते तो बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाया गया है। फिर ये बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता है। अब यहाँ देखिए, राजस्व विभाग का काम क्या है। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक पूर्वक सुलझा लेते। क्या कोई ऐसी अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है। चलिए पता करते हैं यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं
ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून न गो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शों पर उनके अनुसार बनाए खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे में मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे में मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेल खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमिका कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है यह है कि उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए जमीन का अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन इसी तरह से ये दिया रहेगा आपको कि क्षेत्र है क्लियर में, जमीन मालिक कौन है, इस प्रकार से एक दिया हुआ है, रिकॉर्ड है पटवारी के। यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई, इसको पढ़ना कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को, लेकिन पढ़ना समझा देते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वह आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों का इस रिकॉर्ड की जरूरत कब कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थिति में बताइए। क्या है कि एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदता है चाहता है तब। दूसरा, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तब। मैंने कब जरूरत पड़ता है इसलिए वही बताना है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, एक मिनट लगते हैं। कुछ उगने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों के कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वह पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यही भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वो विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून देखिए, हिंदू अधिनियम धारा 2005 का है। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बंट जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया 2005 में कि नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटी बेटियों और उनकी मां को भी जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ
छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती। सुधा भी इसी निश्चिंतता से में जी रही थी कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अब यहाँ ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको कौन है पहचान है ना, कौन है, उसकी माँ है और यहाँ पर उसकी सुधा है और बाल बच्चा है। एक बेटिया की चाह क्या होती है। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या बता दिया गया है। मुझे मेरे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। बहुत बढ़िया, अच्छा बात लिखा है, अच्छा लगा सुन के। आपको देखिए एक सर्वेक्षण लिखा हुआ है सार्वजनिक सेवाएं के लिए। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण क्या था, कानून व्यवस्था रखने के बारे में था। दूसरा, जमीन का विलेखों की व्यवस्था के बारे में। तीसरा, हमने पुलिस की भूमिका परीक्षण किया और दूसरे पटवारी की भूमिका का भी। इनके काम के विभाग के अन्य लोगों का निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्या आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवा की एक सूची बनाना है। इस आपको उतना जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कहाँ तक पढ़ना है, यहीं तक पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब पढ़ना क्या है, तो कुछ आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि कौन काम में क्या कौन सा अधिकारी काम आएंगे, किस जगह पे क्या होगा, यही दिया गया है और कुछ नहीं है। जो शुरू में हम लोग मोहन का झगड़ा रघु से हो गया था, हुआ था ना, तो उसमें हम लोग क्या चीज देखे, पुलिस का काम देखने का काम किया। धन्यवाद।